नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बातचीत की थी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन जिसको कि हम एंजाइटी के नाम से जानते हैं। वो कई बार डिप्रेशन से जुड़ी जाती है, कई बार कई किस्म की फोबिया से जुड़ी जाती है, वो कई बार ये मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस का हिस्सा भी होती है। वो कई बार ये कई गहरी मानसिक बीमारियों की बिगनिंग भी हो सकती है। अब मैं आज वो बात करूँगा जो मिनिमम दवाइयाँ लें, जो आपकी काउंसलिंग जो आप खुद कर सकते हो, अपना मेडिटेशन आप खुद कर सकते हो, अपना माइंड ट्रेनिंग आप खुद कर सकते हो या किसी ट्रेनर की मदद ले सकते हो, आप योगा या अपनी एक्टिविटी सुधार सकते हो। मेरे मन में एक गहरी सोच आ गई, मेरा मन बेचैन हो गया। मैंने कहा हम डॉक्टर चावला का कहना मानते हैं। सुबह उठ के हम चुपचाप चले गए, हमने एक आधे पौने घंटे की चुपचाप वाली वॉक की। उसके बाद वापस आए तो हमारा मन शांत हो चुका था, हमारी एंग्जाइटी दूर हो चुकी थी। ऐसा ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा आप कर भी सकते हैं और इसका लाभ भी पा सकते हैं। अब इन सब कोशिशों के बावजूद भी आपको लगता है नहीं, मेरा तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो गई, मेरे परिवार के सभी सदस्य बेचैन रहते हैं मेरी वजह से, मैं खाना टाइम पे नहीं खा पाता, मैं अपना नौकरी टाइम पे नहीं कर पाता, मेरा वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो गया है, मेरा फैमिली जीवन डिस्टर्ब हो गया है, तो दैट इज़ द टाइम जिस टाइम आपको एक फैमिली फिजिशियन या एक साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए, जिससे कम से कम दवाइयाँ लेके हम अपनी एंग्जाइटी को ठीक करें। जिसका जो इंस्टेंट क्योर के लिए, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, बेंजोडायजेपिन्स में हम क्लोनाट्रिल नाम का एक सॉल्ट है जो कि पेट्रिल नाम से या एटिजोलैम नाम से, एटिलैम नाम से 0.5 मिलता है, जो आप शुरुआत में ले सकते हैं। फिर आप अपने डॉक्टर के संपर्क में जाइएगा, वो आपको कोई ना कोई ऐसी दवाई देगा जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी होते हैं, या और भी कॉमन है एसएसआरआईज, उसमें बहुत कॉमन है। उसमें इतना मतलब ये ऐसा सॉल्ट है जो कि थोड़ा लंबा टाइम लेने पड़ते हैं, वो एक दो दिन में कोई फ़ायदा नहीं करते। उनको अगर लंबा लिया जाए तो पेशेंट को डेफिनेटली फ़ायदा आता है। और उसके कई नाम से हैं, जो पेरोक्सिटीन नाम के जो सॉल्ट्स हैं, जो कि पेरी या पैक्सी नाम से इंडिया में बिकते हैं, जो कि आप लोएस्ट स्ट्रेंथ 12.5 मिलीग्राम एट नाइट टाइम कुछ 1-2 महीने या 2-4 हफ्ते लें तो आपकी जो एंग्जाइटी है उसको संभलने में मदद मिल सकती है। और लेकिन ये जितना भी ड्रग्स दी जाएँ, हमेशा अपने फैमिली डॉक्टर के और साइकियाट्रिस्ट के टच में रखा लिए जाएँ, और अनड्यूली लंबा मत लीजिएगा। कोशिश करिएगा इसको एक अपना हथियार मत बनाइएगा, इसकी मदद से अपने लाइफ को स्टेबलाइज कीजिएगा और अपनी फिज़िकल फिटनेस सुधार के या अपनी योगा करके, अपना मेडिटेशन करके कम से कम दवाई कम से कम लीजिएगा। मैंने ऐसे हज़ारों लोग देखे हैं, कई हफ्तों, महीनों, सालों, डॉक्टर साहब मुझे जब भी होता है मैं ये गोली खा लेती हूँ, मैं ये गोली खा लेता हूँ। उससे नो डाउट बहुत फ़ायदा हो भी जाता है, लेकिन इसको हम एक उम्र भर का ज़रिया ना बनाएं तो बेहतर है। उसको एक शुरू का हथियार के रूप में यूज़ करें और बाद में फटाफट इससे विड्रॉ करें। प्लस मैंने हमेशा पाया है इन लोगों को इनका कोई फैमिली डॉक्टर है जो इनके परिवार की स्थिति समझता है। मैंने ऐसे ही देखा है, एक बाप है जो बेचारा किसी वजह से अपने बच्चों से थोड़ा सा निराश चल रहा है और कुछ बोलता नहीं है, चुप रहता है, अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं निकालता, अपनी पेंट अप फीलिंग्स को बाहर नहीं निकालता। एक हाउसवाइफ है जो सब कुछ घर का काम करती है, बच्चों को भी पालती है, पति को भी खुश रखती है, कुछ बोलती नहीं है। धीरे धीरे वो एंग्जाइटी की शिकार होती चली जाती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अगर एक फैमिली डॉक्टर उसकी तकलीफ़ को बहुत ही प्यार से, सहानुभूति से, स्नेह से सुने और उसको कुछ प्रैक्टिकल सुझाव देवे, तो मैं समझता हूँ ये इसका सबसे आसान और सस्ता हल है। और उसके अलावा आप अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, उसको अपनी तकलीफ़, अपनी प्रेजेंट हिस्ट्री, अपनी तकलीफ़ों की हिस्ट्री, कोई आपकी कोई कॉन्कोमिटेंट हिस्ट्री है, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या मोटापा या थायराइड चल रहा है या डिस्लिपिडीमिया चल रहा है, वो साथ में बतावें। और साथ में अपनी जो साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है कि आपकी सोच क्या है, आपके साथ बचपन में कोई अप्रिय घटना घटी है, कोई आपके साथ कोई ऐसा अनचाही सेक्स हो गई है, या ऐसी फीलिंग आपके मन में है, तो उसको फीलिंग को बाहर निकालिएगा। आज के हिंदुस्तान में, हमारा हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर चुका है, अच्छी सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन साथ साथ आज भी हम मेंटल डिसीज़ के मामले में खुले इंसान नहीं हैं।
हम मदद नहीं लेते, हम चुपचाप पड़े रहते हैं, ये गलत है। कोटा में हजारों बच्चे जो मर रहे हैं, इंजीनियर बनने आते हैं, थोड़े नंबर कम आते हैं और घुट घुट के मर के सुसाइड कर लेते हैं, ये गलत है। ये एक नेशनल ऑब्सेशन है कि हम स्ट्रेस को चुपचाप जीते हैं और अपना जीवन त्याग देते हैं, लेकिन मदद नहीं लेते हैं। तो मैं आम लोगों को ये आग्रह करूँगा, आज का ज़माना मदद का ज़माना है, आप मदद लीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फैमिली डॉक्टर से, अपने साइकोलॉजिस्ट से, अपने साइकियाट्रिस्ट से। अगले हफ्ते मैं इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी बातचीत एंग्जाइटी के बारे में और करूँगा, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म है एंग्जाइटी कहने को वो एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन मैंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ज़िंदगी को अफेक्ट होते हुए देखा है। मैं कुछ और मूल मंत्र भी बताऊंगा और कुछ ऐसे सुझाव दूंगा जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।